नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये झांसी का पुराना बीएसएनएल का कार्यालय है। हालाँकि कार्यालय आज भी है, लेकिन इस बीएसएनएल के कार्यालय में कभी इतना भीड़ उमड़ा करती थी, जब सिम का दौर शुरू ही हुआ था, मोबाइल की सिम का दौर। उस समय बीएसएनएल की सिम लेने और बीएसएनएल के सिम के तमाम सारी समस्याओं को हल करने के लिए यहीं पर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। ये है उत्तर प्रदेश की झांसी, और झांसी का यह जो इलाका आप इस समय देख रहे हैं, बबीना रोड का इलाका है। गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा तो आपको कुछ दशकों के पहले, यदि यह इलाका देखा हो आपने, 90 के दशक में यदि यह इलाका देखा हो, तो उस समय और आज के समय में यदि इस इलाके की आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितना बदलाव हो गया है। यह है बदलती झांसी की एक खूबसूरत तस्वीर, और यहाँ से हम आपको अब आगे लेकर चलेंगे और उन इलाकों को दिखाएँगे जिन इलाकों को आप देखते होंगे, लेकिन बदलती निगाह से नहीं देख पाते होंगे। ये जेल चौराहे पर आ गए हैं आप। ये जेल की दीवार भी आपको नज़र आ रही होगी। जो झांसी की जेल है, सबसे प्राचीन जेल की ये ऊँची दीवार, और यहीं पर आपको कई सारे बड़े वैवाहिक घर और सीकेसी यानी क्राइस्ट द किंग की अकादमी भी मिलेगी। तो हमारे साथ में इस छोटे से सफ़र को तय कीजिएगा, जिसमें आपको बदलती झांसी की वो खूबसूरत चीज़ें नज़र आएँगी, जो आप 1-2 दशक के बाद यदि इस इलाके को देख रहे हैं, तो आपकी आँखों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। देखते चलिए, हमारे साथ में चलते चलिए। अब आप इलाहाबाद बैंक चौराहे की तरफ आ गए हैं। इलाहाबाद बैंक चौराहा, जिसे पटेल चौक के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ मूर्ति लगी हुई है, और आधुनिक दौर यानी आज के दौर में यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाइटिंग का सिस्टम लगा दिया गया है। पहले इस चौराहे पर पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल की जाती थी, यानी यातायात कर्मी यहाँ पर तैनात रहते थे। लेकिन आजकल हाईटेक ज़माना है, हाईटेक झांसी हो चुकी है, स्मार्ट सिटी झांसी है, तो ज़ाहिर है कि चौराहों पर आपको अब बड़े शहरों की तरह लाइटिंग व्यवस्था से आपको यातायात पर नियमों का पालन करना पड़ता है। इस समय चौराहे पर जो लाइट, जब तक हरी बत्ती नहीं होती है, तब तक किसी भी रास्ते से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये है पटेल चौक, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी है, और यहाँ से आप कई रास्तों पर जा सकते हैं। स्टेशन की तरफ जा सकते हैं, लाइट की तरफ जा सकते हैं, और पुरानी जो लास्ट कलर टाकीज थी उसकी तरफ जा सकते हैं, क्राइस्ट द किंग कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल हम आपको स्टेशन की तरफ वाले मार्ग पर ले चल रहे हैं, और यहाँ तो कहने ही क्या है, ये जो इलाहाबाद बैंक चौराहे वाला मार्ग है जो स्टेशन की तरफ जाता है, बीबीआई की इलाका कहा जाता है, सिविल लाइन का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर कई बड़े शोरूम, जिसमें आपके ज्वेलर्स के शोरूम हैं, और कई सारे ब्यूटी पार्लर्स की दुकानें हैं, और बेकरी हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नई नई खुल गई हैं। जो प्राचीन एक बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, नीली नीली सी, ये सबसे प्राचीन बिल्डिंग है। और यहाँ पर अब आपको बहुत खूबसूरत तरीके की जो आवास हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आपको बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ पर ज्वेलर्स की, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ज्वेलर्स की दुकानें हैं, ये चाय वाला भी है, गहना ज्वेलर्स भी है, और तमाम प्रकार के खाने-पीने के नए-नए जो मॉल्स वगैरह हैं, वो इस लाइन में अब बहुत खुल गए हैं। और यहीं पर आपको झांसी के जो डीआईजी हैं, उनका भी कार्यालय यहाँ पर है। तो हम आपको ये कार्यालय, ये जगह दिखा रहे हैं। हालाँकि आपने इसको देखा होगा, सड़क अब यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात 4 लेन की हो गई है, तो ज़ाहिर है कि बहुत खूबसूरत इलाका हो गया है। और यहाँ पर पूर्व जो मंत्री हैं रमेश कुमार शर्मा जी, उनका भी यहाँ पर निवास है, और झांसी के जो वर्तमान सांसद हैं अनुराग शर्मा, उनका भी यहाँ पर परिजनों का निवास है। आप हमारे साथ में इस रास्ते से, एक स्टेशन की तरफ जाने वाला और दूसरा आपको इलाइट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते को हम आपको तय कराएँगे। देखिएगा, यहाँ पे 2-2 3-3 कॉलोनियाँ, जो नई-नई कॉलोनियाँ हैं, और ये है स्कूल है आरएनएस वर्ल्ड स्कूल, जो पूर्व मंत्री रमेश शर्मा जी हैं, उनके परिजन इसको संचालित करते हैं। तो ये खूबसूरत सफ़र हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ताकि आप बदलती झांसी को अपनी आँखों से देखकर एहसास कर सकें कि झांसी कितनी बदल रही है। कुछ-कुछ इलाकों से हम आपको जो गुज़ारेंगे, वो इलाके भी आपको पूरी तरह से बदले दिखाई देंगे। यहाँ से आप उस तिराहे पर आ गए हैं, जहाँ से एक रास्ता स्टेशन के लिए, और एक रास्ता जिससे हम इलाहाबाद बैंक चौराहे से आ रहे हैं, और एक रास्ता
इलाइट की ओर चला जाता है। यहाँ से आप इलाइट की तरफ जाएंगे तो आपको दो रास्ते हो जाते हैं। इसमें पीछे वाला जो चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा तक जाता है, हम आपको उस रास्ते से लेकर चलेंगे और उस रास्ते की जो कायाकल्प हुई है उसे देखने के बाद आपको ये देख सकते हैं, ये तिराहा है, यहाँ से रास्ता दो हो जाते हैं। और ये वाला रास्ता जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा तक जाता है, इसको अगर आप देख लेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉल का निर्माण हो रहा है और जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये सड़क आप देखिएगा पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ के जो फुटपाथ हैं वो भी खूबसूरत हो गए हैं। सड़क भी चौड़ी दो भागों में विभक्त कर दी गई है। कभी इस इलाके में सुनसान हुआ करता था, आज यहाँ पर ट्रैफिक देख सकते हैं कितना तेज हो गया है और सड़क के दोनों तरफ जो फुटपाथ हैं उनका भी नया निर्माण हुआ है। तो यही है स्मार्ट सिटी झांसी, बदलती झांसी, जिसमें अब आप चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के चौराहे पर आ गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जो चौक है वहाँ आ गए हैं और वहाँ से आपको ये बड़ी जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, हम आपको इसकी एक और झलक दिखा देते हैं। आप इसकी झलक देखने के बाद यहाँ से सीधे आप आगे निकल जाएंगे, जहाँ आपको अटल एकता पार्क और रेल कोच जो रेस्टोरेंट है वो ये दिख सकते हैं, निकल गया है। ये बदलती तस्वीर के साथ में यहाँ पर ओवर ब्रिज पे आ जाते हैं। जो सिपरी बाज़ार का ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ आ जाते हैं। वहाँ से आप नीचे सिपरी बाज़ार के इलाके लेके निकल जाते हैं, स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, शहर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ से अंदर ग्वालटोली की गलियों से लेकर चलेंगे। जी हाँ, झांसी का जो सबसे पुराना इलाका है ग्वालटोली, हम आपको उसकी अंदर की गली से लेकर मुख्य सड़क तक लेकर जो आएंगे वहाँ भी आपको बहुत खूबसूरत और बहुत बदलाव भरी चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिएगा आप इस समय चूँकि झांसी का जो इलाका है यहाँ पर दीवारों पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। दीवारें जो ओवर ब्रिज की हैं वो भी रंगी जा रही हैं, उनका भी रंग रूप चेंज किया जा रहा है और दोनों तरफ आपको रंगाई पुताई का काम इस समय नज़र आ रहा होगा। ये बदलती झांसी की तस्वीर इस प्रकार से आपको नज़र आने लगेगी और आ भी रही होगी। तो यहाँ से एक रास्ता जो अंदर जाएगा गली में और जो मुख्य सड़क तक होगा उस तक को अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि मोहल्लों की गलियाँ भी अब कितनी अच्छी नज़र आती। तो ये है ग्वालटोली की गली, अंदर की तरफ जाने वाला यह रास्ता है। और यहाँ पर जो चित्रा चौराहे पर यादव जी की पान की भंडार है, उनका परिवार यहाँ रहता है। बहुत पुरानी दुकान है, 60-70 साल पुरानी दुकान है पान की और सैकड़ों लोग यहाँ पर पान खाने के लिए आते हैं। उनका परिवार भी यहीं रहता है और कई सारे परिवार यहाँ रहते हैं। तो एक गली की खूबसूरती देखिएगा, यहाँ पर अब छोटे छोटे कई और होटल्स भी खुल गए हैं। यानी यही है बदलते दौर की झांसी, जहाँ गलियों में भी आपको होटल्स नज़र आने देते हैं। तो ये आप मुख्य मार्ग पर आ गए हैं जो कि सिपरी बाजार से बीकेडी की तरफ जाने का है। तो ये बदलते दौर का सफ़र, बदलते दौर का नज़ारा, बदलते दौर की झांसी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।